क्या आपको लगता है कि ये चुनावी मुद्दा है? ये मुसलमानों के हक का मसला है कि हम लोगों ने, हमारे आबा अजदाद ने ज़मीन जायदाद वक्फ की उन गरीब निहत्ते कमज़ोर मुसलमानों के लिए, जो कमज़ोर है कि उस जायदाद से जो उसका बेनिफिट आएगा उनको जाएगा। अगर हम लोग वो हैं, ऐसे देशभक्त हैं, हम लोग वतन के लिए मर सकते हैं, जान दे सकते हैं, खून दे सकते हैं, लेकिन अगर हमारी औकाफ की जायदाद पर कोई हस्तक्षेप करने की कोशिश करेगा, कोई छीनने की कोशिश करेगा, तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदुओं के पास, हिंदुओं के मंदिरों में इतना सोना है कि अगर वो सामने लाया जाए, ऐसा 10 हिंदुस्तान चलेगा। तो आप वहाँ पे क्यों नहीं कर रहे हैं? सिर्फ मुसलमान पर आपका टारगेट क्यों रहता है? जब जब आपकी हुकूमत बनती है, जब जब आपका ये होता है, तो आप मुसलमानों के खिलाफ कभी NRC लेके आते हैं, कभी CAA लेके चले आते हैं, कभी कुछ शोषा छोड़ देते हैं, कभी कुछ करने लगते हैं, कभी मोबाइल लिंचिंग करवा रहे हैं, कभी कुछ करवा रहे हैं। तो ये उनका बेबुनियाद बयान है। आप ये ले लीजिए कि महानंदा ब्रिज खारूदा भेरभरी पर, चूँकि वहाँ के लोगों को 85 किलोमीटर घूम करके किशन मुख्यालय पहुँचना होता था, अब आज वो पुल बन रहा है। किसी पार्टी या किसी की शिकायत या किसी की गिबत हमने की नहीं, और लोग हमें इंशाल्लाह ज़रूर जिताएंगे। हमारे उपलब्ध चूँकि हमने काम किया है, पर 76 पुल हम लेकर के आए। 76 पुल। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम फिरदौस गनी है। आप KDB लाइव देख रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि वक्फ संशोधन बिल लोकसभा और फिर राज्यसभा से पास हो चुका है, अब ये कानूनी रूप ले चुका है। इसी सिलसिले में अभी हम यहाँ पर आए हैं ठाकुरगंज विधायक सऊद आलम के पास, जो कि आज विधायक जी की तरफ से ईद मिलन समारोह रखा गया है। यहाँ पर ठाकुरगंज क्लब फील्ड मैदान में ये ईद मिलन समारोह रखा गया है। इससे पहले भी घर में रखे थे और फिर से आज दोबारा इस ईद मिलन समारोह रखा गया है। और इस ईद मिलन समारोह में बहुत से लोग आए हुए हैं, इलाके के लोग आए हुए हैं। बाकी मुझे भी दावत हुई थी सर की तरफ से, मैं भी आया हूँ। और बाकी यहाँ पर पूरी खबर को विधानसभा चुनाव और साथ ही साथ वक्फ बिल को लेकर के बातचीत करने वाले हैं। तो सर, सबसे पहले आज बहुत बहुत स्वागत है KDB लाइव में। जी चलिए, सबसे पहले तो आप लोग का KDB लाइव का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इसको कवरेज करने के लिए आए हैं, कवरेज कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज ईद मिलन समारोह रखा गया था, क्या मकसद है, क्यों ये रखा गया था सर, बताइए। देखिए, ईद मिलन समारोह, चूँकि मैं रमज़ान में इफ्तार पार्टी पिछले दिनों दिया था और इस बार भी देना था, लेकिन चूँकि विधानसभा चलने की वजह से 28 फरवरी से 28 मार्च तक विधानसभा चला, तो मौका मिला नहीं। बीच में संडे सैटरडे की छुट्टी भी रही, तो उसमें होली वगैरह का प्रोग्राम हो गया, अफ्तार पार्टी नहीं। हाँ, अफ्तार पार्टी नहीं कर पाए। तो फिर अपने टीम के लोगों में बैठे, मशवरा किया कि फिर क्या करना चाहिए भाई। लोगों को तो थोड़ा सा, जो हम हर साल करते हैं परंपरा है, एक दूसरे से गेट टुगेदर होने के लिए तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो कहा कि फिर ईद मिलन समारोह ही रखते हैं, उसी में अपना खाने पीने का इंतज़ाम किया जाएगा इंशाल्लाह। तो इसी मकसद से हमने इफ्तार पार्टी ना करके ईद मिलन का प्रोग्राम समारोह हमने रखा है। आज बारिश भी हो गई, क्या मतलब कि कुछ खलल डाला कि नहीं? देखिए, नहीं, इस पर बारिश से कोई परेशानी नहीं, बल्कि बारिश से रहमत की बारिश हुई। चूँकि कहा जाता है कि जब कोई अच्छा काम सही दिल से, सही नीयत से इंसान करता है तो अल्लाह की रहमत बरसती है। तो अल्लाह की रहमत बरसी, इलाके में लोगों को मक्की, खासतौर से हमारा पूरा इलाका मक्खियों से भरा हुआ भी है, मक्खियों की खेती का। और बारिश के लिए लोग तरस भी रहे थे कि बारिश हो, मक्की। तो इसका एक बड़ा फ़ायदा पूरे किसानों को मिला। और यहाँ हमारे प्रोग्राम में को खाली थोड़ा बहुत तो वो होता ही है। लोग खाने का टाइम है, अभी मौसम देखिए अच्छा हो गया, सब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं। सर, विधानसभा चुनाव के बारे में बात करेंगे। चुनाव बहुत नज़दीक है, क्या तैयारी चल रही है? 5 साल आप जो अपनी सेवाएं दी है ठाकुरगंज को, क्या मतलब कि आपके द्वारा क्या ऐसा कार्य किया गया जो आप बता सकते हैं लोगों को कि देखिए ये मेरे द्वारा कार्य किया गया है? देखिए, मैं जब विधानसभा लड़ा, लोगों ने मुझसे कहा कि भी आपको विधानसभा लड़ना है और आना है, चूँकि आपके वालिद साहब के जो अधूरे काम, मेरे वालिद साहब से पहले MP रहे, हज़रत मौलाना असरउल्लाह कासमी साहब रहमतुल्लाह अलैह। तो लोगों ने कहा उनके जो अधूरे काम रह गए हैं वो उसको आपको पूरा करना है, और उस मकसद से मैं इलेक्शन में आया। लोगों ने मुझे जिताया, मुझे कामयाबी मिली, और मैं किसी हद तक हत्तल इम्कान जितने भी अधूरे काम थे तकरीबन वो सबको फुलफिल किया। क्या लगता है कि यहाँ के लोगों की उम्मीदों पर आप खड़े उतरे, जिस उम्मीद से आपको वोट दिया था, जिताया था? बिल्कुल उम्मीदों पर हम खड़े उतरे हैं। मिसाल एग्जाम्पल के तौर पर आप ये ले लीजिए कि महानंदा ब्रिज खारूदा भेरभरी पर, चूँकि वहाँ के लोगों को 85 किलोमीटर घूम करके किशन मुख्यालय पहुँचना होता था, अब आज वो पुल बन रहा है, जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। 20 किलोमीटर में लोग किशन चले जाएंगे। एक सबसे बड़ा उपलब्धि हुआ है। दूसरा ये है कि यहाँ पावर ग्रिड पिछले 15 सालों से बन रहा था, लेकिन ज़मीन नहीं होने की वजह से कुछ जो ज़मीन थी गवर्नमेंट की, वहाँ पर कुछ लोग इलीगेशन लगाए हुए थे कि यहाँ पक्षियों का है, ये है, वो है, फला 10 तरह के ये करके, चूँकि उन लोगों ने कुछ अपनी ज़मीन खरीदी थी, वो चाह रहे थे कि ये ज़मीन यहाँ पर ना हो तो हमारी ज़मीन बिकेगी, हम अपने उसका फ़ायदा उठाएंगे। हाँ, फिर मैंने DM से
मैं उस ज़माने में जो डीएम थे डॉक्टर आदित्य, मैंने उनसे बात की कि आपका क्या मकसद है, आप क्या चाहते हैं। कहा कि मैं भी चाहता हूँ कि यहाँ पावर ग्रिड बने और जितनी जल्दी ज़मीन का मसला हो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं पटना जा रहा हूँ, मैं वहाँ बात करता हूँ सीनियर लोगों से, कैटेगरी से, और जैसी बात होगी आपको क्या करना है। कहा मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और मैं गया, वहाँ मिला तो उन्होंने कहा कि डीएम साहब को बोलिए कि एक स्वीकृति लेटर भेज दे। मैंने कहा ठीक है, 10 मिनट में अभी मैं मंगा लेता हूँ। और मैंने वहीं बैठ करके डीएम साहब को फ़ोन किया और उन्होंने विदिन 2 से 3 मिनट के अंदर लेटर टाइप करके उन्होंने वहाँ भेज दिया। और उसके हफ्ता 10 दिन के अंदर रजिस्ट्रार मुतैन हो गया, कुछ ज़मीनें जो आसपास की लेनी थी, और ये सिलसिला चला। और आज माशाअल्लाह वो पावर ग्रिड पिछले 5-6 दिन पहले चालू हो गया और यहाँ के लोग उसका फ़ायदा, इनॉग्रेशन हो गया। हाँ। सर, ये वक्फ बिल के बारे में बात करना चाहेंगे कि ये बिल तो अब नहीं है, अब ये कानूनी रूप ले चुका है। बिल राज्यसभा लोकसभा से पास होकर के राष्ट्रपति का उसमें मोहर भी लग गया है, साइन भी हो गया है। अब ये पूरी तरह से कानूनी रूप ले चुका है और इस बिल के खिलाफ आप लोग भी एहतजाज कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो इस बिल को कूड़ेदान में डाल देंगे। तो आप क्या कर रहे हैं सर? आप ठाकुरगंज के विधायक हैं, आपके स्तर से कहा जाता है कि ये तो अब सदन तक, सुप्रीम कोर्ट तक तो गया है मामला, लेकिन सड़क पर भी आना जरूरी है इस बिल के खिलाफ एहतजाज करने के लिए। आपके द्वारा क्या पहल की? देखिए, मेरे तरफ से यहाँ मशवरा हुआ लोगों से और हम लोगों ने तय भी किया। दिगर बैंक में 18-19 तारीख का डेट फिक्स हो रहा है। चूँकि अभी कुछ लोग जो हमारे और भी एमएलए हैं, उन लोगों ने कोशिश की तो परमिशन नहीं मिल रहा है। डीएम साहब का कहना है कि अभी 11 तारीख से पहले हम परमिशन नहीं देंगे, उसके बाद हम देखेंगे। चूँकि इसका चल रहा है नवरात्रि, हाँ पर्व त्यौहार चल रहा है, इस वजह से तो हम लोग भी वहाँ किए हुए हैं और बड़े स्तर पर करेंगे। और ऐसे ही नहीं करेंगे, ये उस वक्त तक करेंगे जब तक कि ये कानून ना हटा लिया जाए। चूँकि हम लोग वो हैं, ऐसे देशभक्त हैं, हम लोग वतन के लिए मर सकते हैं, जान दे सकते हैं, खून दे सकते हैं, लेकिन अगर हमारी औकाफ की जायदाद पर कोई हस्तक्षेप करने की कोशिश करेगा, कोई छीनने की कोशिश करेगा, तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसको हम होने नहीं देंगे। इसके लिए हम लोग को जो भी करना पड़े, सड़क पे उतरना पड़े, सड़क पे उतरेंगे। जैसे भी जो करना हो उसके लिए हम लोग हर तरह से तैयार हैं। और हमारे माननीय तेजस्वी जी ने कह ही दिया है कि ठीक है, सेंटर में पास हो गया, लेकिन जब स्टेट में इसको लागू किया जाएगा तो स्टेट की सहमति चाहिए। तो तेजस्वी जी ने खुलेआम कहा दिया, हम लोग की तरफ से, हमारे आरजेडी की तरफ से खुलेआम कहा दिया कि हम किसी भी हालत में ये लागू अपने बिहार में नहीं होने देंगे, चाहे उसके लिए हम सत्ता में बने रहें ना बने रहें, लेकिन इस चीज़ को होने नहीं देंगे। अच्छा, ये यहाँ पर आप कह रहे हैं कि हम लोग सड़क पर उतरेंगे और पूरी तरीके से उतरेंगे, लेकिन बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, उनका कहना है कि अगर जो भी इस बिल के खिलाफ जाएगा, इस बिल को नहीं मानेगा, तो वो देशद्रोही है, उसको देशद्रोही घोषित किया जाएगा, उसको जेल भेजा जाएगा। तो क्या लगता है कि किसी कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना भी जुर्म है? क्योंकि ये सबका अधिकार है, कानूनी अधिकार है विरोध प्रदर्शन करना। देखिए, वक्फ बिल है, अगर उनको करना ही है तो सिर्फ मुसलमानों की चीज़ें नज़र उनको आ रही है। मुसलमानों के लिए क्या हिंदू एक्ट नहीं है? हिंदुओं के पास ज़मीनें नहीं है? हिंदुओं के पास, हिंदुओं के मंदिरों में इतना सोना है, इतना सोना है कि अगर वो सामने लाया जाए तो 10 हिंदुस्तान चलेगा। तो आप इतना सोना मंदिर में? हाँ, इतना मंदिरों में सोना है कि ऐसे 10 हिंदुस्तान बन जाएगा। तो आप वहाँ पे क्यों नहीं कर रहे हैं? सिर्फ मुसलमान पर आपका टारगेट क्यों रहता है? जब आपकी हुकूमत बनती है, जब आपका ये होता है तो आप मुसलमानों के लिए कभी एनआरसी लेके आते हैं, कभी सीए लेके चले आते हैं, कभी कुछ शोषा छोड़ देते हैं, कभी कुछ करने लगते हैं, कभी मोबिलिटी करवा रहे हैं, कभी कुछ करवा रहे हैं। तो ये उनका बेबुनियाद बयान है। वो खुद ही, अब हम क्या कहेंगे, वो जो जुमला उन्होंने कहा वो खुद ही उन पर लागू होता है, उस आदमी पर साबित होता है। सर, ये कहना चाहेंगे कि ठीक है, वक्फ बिल के खिलाफ आप सड़क पर उतरेंगे, सारा चीज़ करेंगे, और बाकी जो विजय सिन्हा ने कहा उप मुख्यमंत्री, तो उस एक व्यक्ति के कहने पर कुछ नहीं होता है, क्योंकि देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि सर, विधानसभा ये लोग जो पक्ष वाले लोग हैं, जो सत्ता पक्ष, वो लोग कह रहे हैं कि विपक्ष इसलिए हंगामा कर रहे हैं क्योंकि चुनावी लाभ लेने के लिए ये हंगामा कर रहे हैं कि चुनावी उसको फ़ायदा हो और वोट बैंक बढ़ाया जा सके इससे। क्या आपको लगता है कि ये चुनावी मुद्दा है? ये मुसलमानों के हट का मसला है कि हम लोगों ने, हमारे आबा अजदाद ने ज़मीनें जायदाद वक्फ की उन गरीब निहत्ते कमज़ोर मुसलमानों के लिए, जो कमज़ोर है, कि उस जायदाद से जो उसका बेनिफिट आएगा उनको जाएगा। और ये अल्लाह के नाम पर वक्फ होता है। ये किसी ना वापस उनके किसी परिवार को जाएगा, ना उनके किसी वरासत में जाएगा। तो ये तो वो चीज़ वक्फ कर दी गई है। अगर इनको कुछ करना ही था, जैसे इन्होंने बयान दिया कि इतनी बड़ी जायदाद है और इतना कम ही पैसा उसका आ रहा है, तो आप उस पर ध्यान देते कि कहाँ किसके कब्जे में है, क्यों पैसा इतना कम आ रहा है, आप उस पर बिल लाते या उस पर संशोधन
करने का मतलब क्या है कि उसमें कोई अच्छी चीज़ जो हो उसमें बढ़ोतरी हो, आप वो नहीं कर रहे हैं, उसके फायदे के लिए हो। हाँ, लेकिन आप क्या कर रहे हैं इसमें, आप डीएम को उसका अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं। डीएम को अध्यक्ष बनाने का मतलब आप समझ रहे हैं, कल वो सीओ को कहेगा ज़मीन की इंक्वायरी करो, सीओ सीधे कह देगा कि ये ज़मीन उसकी नहीं है नहीं। और ये वक्फ जायदाद ऐसी है कि हर कोई जानता है कि भी अगर 80% कागजात की अगर मांग की जाए तो नहीं दे पाएगा, क्योंकि उस ज़माने से चला आ रहा। कोई समझ आदमी वक्फ कर दिया, वो दुनिया चला गया, किसी का औलाद नहीं है, उन्होंने तो अपनी कौम के लिए, अपने कौम के गरीबों के लिए, निहत्ते कमज़ोर के लिए वक्फ कर दिया। तो अब ये इस तरह की चीज़ ला रहे हैं और ऑटोमेटिकली जान रहे हैं कि ऐसा करेंगे तो कानूनी तौर पर वो हम पेपर नहीं दिखा पाएंगे और फिर वो ज़मीन गवर्नमेंट के तहवील में चली जाएगी। और उनके जो दोस्त हैं जो वो काम करते, मुंगरी लाल वाला जो काम करते चले आ रहे हैं, वो अपने दोस्तों को बेचने का काम करेंगे। इसी मकसद से ऐसा कोई मसला नहीं है। ठाकुरगंज के बारे में बात करना चाहेंगे कि ठाकुरगंज में अभी जो चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, क्या लगता है कि आपका प्रतिद्वंदी कौन होगा? कौन ऐसी पार्टियां हैं जिससे आपकी टक्कर होगी अगर एक तौर पर कहा जाए तो? क्योंकि यहाँ पर नई नई पार्टी की एंट्री हो रही है, जनसुराज पार्टी, AIM बाकी NDA तो खैर पहले से ही है। कौन आपके इनमें से जो आप मुकाबले में होगा? भाई मेरे मुकाबले में कोई हम तो अपने मुद्दे की बात कर रहे हैं। पिछले इलेक्शन में हम आए, लोगों ने जिताया, हमने अपने मुद्दे की बात की, किसी पार्टी या किसी की शिकायत या किसी की गिबत हमने की नहीं। और लोग हमें इंशाल्लाह ज़रूर जिताएंगे। हमारी उपलब्धि चूँकि हमने काम किया है, पर 76 पुल हम लेकर के आए, 76 पुल। और इसी तरह से 226 मुख्यमंत्री रोड हम यहाँ लेकर के आए हैं, जो उपलब्ध। और बड़े बड़े जो तो काम है, बाईपास उसको पास कराने का काम किया, पावर ग्रिड तैयार हो गया, मानवता पुल बन रहा है। छोटे जितने पुल थे 2017 में जितने पुल ध्वस्त हुए थे वो सारे पुल बन रहे हैं, तकरीबन कगार में है। छिंगा नदी यहाँ ऐसी जगह पर जहाँ पर पुल नहीं, बरसों से नहीं बना था, 2-2, 3-3 पुल बनाने का काम किया। उधर उस तरफ पथरिया पंचायत के लोगों को जाने के लिए अब आसान हो गया, अब आसानी से सीधे वो यहाँ से चले जाएंगे। तो मेरी उपलब्धियों को, मेरे काम को जैसे लोग मुझे सराहेंगे। पूरा विकास के मामले पर चुनाव होगा, विकास के मुद्दे पर। बिल्कुल उसी पर। क्योंकि अभी जो वोक बिल आया है, कहा जाता है कि ये जो बिल है ये विपक्ष के लिए अपॉर्चुनिटी लेकर के आई है, चुनाव को लेकर के, इसको भुना करके चुनाव कराया जाएगा। देखिए, भुनाने बात नहीं है। RJD हमेशा सेकुलर के साथ रही है और सेकुलर के साथ खड़ा रहा, मुसलमानों के साथ हमेशा खड़ा रहा है। तो उन्होंने किया, ये अगर वो ये कह रहे हैं तो ये अच्छी बात है। ऐसा कोई मुद्दा तो है नहीं, वो हमेशा हमारे साथ रहे हैं और हम साथ दे रहे हैं। बिहार BJP प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल वे मुबारकबाद पेश कर रहे हैं इस बिल को पास होने को लेकर के, तो मुबारकबाद कबूल करते हैं आप? क्या आपको लग रहा है कि मुबारकबाद कबूल करना चाहिए? मुझे तो नहीं लग रहा मुबारक, क्योंकि उनका जो मकसद है, उनकी जो मंशा है वो बिल्कुल हम सब के खिलाफ है। वो छीनने का काम करने के लिए सब चीज़ें ला रहे हैं। तो इसलिए मुबारकबाद, किस चीज़ की मुबारकबाद आप लोगों को देना ही था तो यहाँ कुछ उपलब्धि के लिए, मुसलमानों के लिए कुछ स्पेशल पैकेज देते। नीतीश जी उनके साथ इसी लालच में गए थे ना कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, पटना यूनिवर्सिटी को उसका राज्य का दर्जा दिया जाएगा, यहाँ के स्पेशल किया जाएगा। उन्होंने एक भी अपना वादा पूरा किया? पता नहीं। फिर भी नीतीश जी कैसे उनके साथ में हैं और वो उनका साथ दे रहे हैं, ये समझ से बाहर की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। ये थे ठाकुरगंज विधायक सऊद आलम साहब, जो कि आज ईद मिलन समारोह रखा गया है यहाँ पर ठाकुरगंज में ही। आपका इसके बारे में क्या कहना है? हम दोनों के बीच में जो बातें हुई है खास करके वक्फ बिल को लेकर के, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप KDV लाइव देख रहे थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।